रावण ने कंटक से पूछा, ये धरती में कंपन कैसी है कंटक? कंटक ने कहा, ये कोई भूकंप नहीं हो सकता है महाराज, क्योंकि जब भी कोई भूकंप आता है तो मनुष्यों को इसका पता चलने से पहले पशु पक्षियों को इस बारे में ज्ञात हो जाता है। इस घने जंगल में ना तो पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया और ना ही जंगली जानवरों में कोई विशेष हलचल दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि धरती में होने वाला ये कंपन सिर्फ इसी तपस्या स्थल के आसपास ही हो रहा है। मुझे कुंभकर्ण जी के नजदीक जाकर एक बार गहराई से देखना पड़ेगा कि आखिर इस कंपन का कारण क्या है। रावण ने कहा, हाँ पता लगाओ कि अचानक ये धरती माता डोलने क्यों लगी। कंटक ने कुंभकर्ण के पैरों के पास जाकर देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, परंतु जैसे ही वो घूमता घूमता कुंभकर्ण के सिर के नजदीक पहुंचा तब उसे ऐसा लगा जैसे कि तीव्र गति से चलने वाली हवाएं उसे कुंभकर्ण की ओर खींच रही थीं। अगर उसने स्वयं को संभाला ना होता तो एक तेज हवा कंटक को खींचकर कुंभकर्ण की नाक के नजदीक लेकर चली जाती। कंटक को यह समझते देर न लगी कि कुंभकर्ण जिस तरह से सांस ले रहा था उसी के कारण बहुत तीव्र गति से आसपास की हवा खींचकर उसके फेफड़े में जा रही थी। उसके बाद एक तीव्र ध्वनि का गर्जन हुआ और पुनः धरती डोलने लगी। जब कंटक ने कुंभकर्ण की नाक की तरफ देखा तो उसे यह समझते देर न लगी कि धरती में होने वाला कंपन कुंभकर्ण के अति तीव्र खर्राटे के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। उनके गले से निकलने वाली खर्राटे की तीव्र ध्वनि से धरती में कंपन पैदा हो रहा था। जब जब कुंभकर्ण सांस को अंदर खींचता एक आंधी सी चलने लगती और जब उसके गले से हवा गुजरकर फेफड़े में जाती तो अति तीव्र ध्वनि उत्पन्न हो जाती थी। वापस लौटकर कंटक ने रावण को बताया, महाराज धरती में होने वाली कंपन कुछ और नहीं बल्कि कुंभकर्ण जी के दैत्याकार फेफड़े से निकलने वाली ध्वनि की प्रतिध्वनि से उत्पन्न ऊर्जा है जिससे धरती हिलने लगती है। यह सुनकर रावण सहित सभी लोग हंसने लगे। कुंभकर्ण के समीप ही वो दिव्य तलवार रखी थी जिससे रावण ने अपने 9 शीशों की आहुति अग्निकुंड में दी थी। इस तलवार को देखकर विभीषण ने कहा, भैया देखिए मैंने कहा था ना, कुंभकर्ण इसी तलवार को लेने यहाँ इतनी दूर तपस्या स्थल तक आया था, लेकिन उसकी आंखों में इतनी निद्रा भरी थी कि वो यहाँ से लौट नहीं पाया और यहीं सो गया होगा। रावण ने कहा, हाँ ये सब तो ठीक है विभीषण, परंतु अभी सबसे जरूरी काम है इस मूर्ख को जगाना, क्योंकि इसे लेकर भी तो चलना है। रावण ने सैनिकों को यह आदेश दिया कि कुंभकर्ण को जगाया जाए ताकि उसे राजमहल ले जाया जा सके। सैनिकों ने उसे हिलाना डुलाना शुरू किया, लेकिन कुंभकर्ण पर इसका कोई असर नहीं दिखा। इसके बाद कुछ सैनिक इकट्ठा होकर कुंभकर्ण के कान के पास गए और वहां जाकर के बहुत ऊंचे स्वर में कहा, उठिए कुंभकर्ण जी उठिए, चलिए आपको लेने आपके भ्राता रावण और विभीषण आए हैं। उठिए कुंभकर्ण जी उठिए। इस तेज आवाज का भी कुंभकर्ण के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगता था जैसे अभी धरती का सबसे महत्वपूर्ण कार्य निद्रा लेना ही रह गया है और वही कुंभकर्ण कर रहा था। इसके बाद रावण का निर्देश पाकर सैनिकों ने कुंभकर्ण के शरीर में भाले की नोक को चुभाना शुरू किया ताकि भाले की नोक की चुभन से कुंभकर्ण की निद्रा टूट सके, लेकिन इसका भी कुंभकर्ण के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। रावण ने सैनिक टुकड़ी में शामिल हाथियों को बुलाया और कुंभकर्ण के कान में तेज गर्जना करने के लिए कहा। सारे हाथी एक साथ उसके कान में चिंघाड़ने लगे, लेकिन इसका भी कुंभकर्ण पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ सैनिकों ने कुंभकर्ण के शरीर पर जमी मिट्टी की मोटी परत को साफ कर दिया और उसके शरीर पर उगाए वनस्पति और लताओं को हटा दिया। इसके बाद रावण ने महावत को यह आदेश दिया कि हाथी की सूंड में पानी भरकर कुंभकर्ण पर फेंका जाए। महावतों ने ऐसा ही किया। सैनिक टुकड़ी में शामिल सभी हाथियों को समीप के जलाशय से पानी लाने के लिए भेजा गया। एक साथ सभी हाथियों ने पानी की बौछार कुंभकर्ण के शरीर पर कर दी, परंतु यह कुंभकर्ण ही था जिस पर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। बार बार हाथियों को चिंघाड़ने और जल की वर्षा करने के काम में लगाया गया, परंतु कुंभकर्ण की निद्रा भंग न हो पाई। इसके बाद रावण ने आदेश दिया कि हाथियों से रस्सी को बांधकर कुंभकर्ण को हिलाया जाए। सैनिकों ने ऐसा ही किया, परंतु कुंभकर्ण का शरीर था कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि किसी बड़े पहाड़ पर रस्सी बांधकर पहाड़ को खिसकाने की तैयारी की जा रही थी। हाथी थक कर बैठ गए, रस्सी जगह जगह से टूट गई, लेकिन कुंभकर्ण था कि टस से मस न हुआ। थक हार कर सारे सैनिक रावण, विभीषण, मलय और कंटक एक स्थान पर कुंभकर्ण के समीप ही बैठकर अपना माथा ठोंकने लगे।
अत्यधिक थकान से भरा हुआ कंटक कुंभकर्ण की तरफ ध्यान से देखते हुए कहने लगा, चाहे जितनी कोशिश कर लो लेकिन सब बेकार है। थर 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 कांपे धरती, खर्राटे में वो धार है। पाकर ब्रह्मा से वरदान, निद्रा का भूत सवार है। दानवों में महादानव, ये तो साक्षात पहाड़ है। ये सुन मलय ने कहा, ये क्या कर रहे हो कंटक? यहाँ महाराज परेशान हैं और तुम कविता पाठ कर रहे हो। कंटक ने जवाब में कहा, अरे नहीं सेनापति जी, आपको ये कविता पाठ लगा क्या? मैं तो सच्चाई बता रहा था। हाँ, बस थोड़ा लय में कह गया। फिर कंटक ने रावण की तरफ देखते हुए कहा, हे महाराज, ऐसे नहीं जा पाएंगे कुंभकर्ण जी, अब करना होगा कोई विशेष प्रबंध। रावण ने कहा, इस मुश्किल घड़ी में कभी कविता पढ़ रहे हो, कभी पहेलियां बुझा रहे हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते किस विशेष प्रबंध की तुम बात कर रहे हो? कंटक ने कहा, जय लंकेश, जय जय लंकेश। महाराज, इन्हें जगाकर उठाकर या पैदल चलाकर तो राजभवन नहीं ले जा पाएंगे, इन्हें ढोकर ही ले जाना पड़ेगा। रावण ने आश्चर्य से पूछा, क्या ढोकर ले जाना पड़ेगा? इसका क्या अर्थ हुआ कंटक? कंटक ने कहा, महाराज, हमें अपने राज्य के दक्ष काष्ठ शिल्पियों को यह कहना होगा कि एक विशेष रथ का निर्माण किया जाए जिस पर लिटाकर कुंभकर्ण को राजभवन तक ले जाएंगे। इन्हें जगाकर ले जाना असंभव है महाराज, सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। 6 माह से पूर्व ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार इन्हें जगाया ना जा सकेगा, इसलिए हम व्यर्थ प्रयास न करें। इन्हें ढोकर ही स्वर्ण महल तक ले चलना होगा महाराज। कंटक की बात को सुनकर रावण ने विभीषण की तरफ देखा। विभीषण आंख बंद करके हाँ के इशारे में सिर हिला रहा था। इसके बाद रावण ने सेनापति मलय से पूछा, क्या यह संभव है सेनापति कि इतना विशाल रथ क्या बनाया जा सकता है जिसमें ढोकर कुंभकर्ण को निद्रा की अवस्था में ही राजमहल तक ले जाया जा सके? मलय ने रावण के प्रश्न का जवाब दिया, हाँ लंकेश, ये संभव है। इतने विशालकाय शरीर को ढोकर राजमहल तक ले जाने के लिए हमें 52 पहियों के रथ की आवश्यकता होगी महाराज, और हमारे राज्य के कारीगर इसे आसानी से बना लेंगे। मुझे उनकी दक्षता का पूर्ण ज्ञान है। रावण ने कहा, तो देर किस बात की, अभी लंका जाओ और कारीगरों को मेरा ये आदेश दो कि 52 पहियों के विशेष रथ का निर्माण करके उसे लेकर यहाँ तपस्या स्थल पर आए। सेनापति मलय ने कहा, आप सब इसी वन में विश्राम करें महाराज, मैं आपके विश्राम करने के लिए साजो सामान और भोजन आदि अभी लंका से भिजवाने का प्रबंध करता हूँ। मुझे लंका जाने की अनुमति दी जाए महाराज, ताकि मैं वहां जाकर अति शीघ्र कारीगरों को रथ बनाने के कार्य में लगा सकूं। रावण ने मलय को अविलंब लंका जाने की अनुमति दे दी। घोड़े पर सवार होकर मलय लंका की ओर प्रस्थान कर गया। बहुत तेज गति से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ मलय लंका नगरी पहुंच गया। वहां जाकर उसने युद्ध के लिए साजो सामान बनाने वाले दक्ष कारीगरों को बुलाया और युद्ध स्तर पर 52 पहियों का एक लंबा और मजबूत रथ बनाने का कार्य सौंपा। मलय ने कारीगरों से कहा, तुम सबको यह याद रखना है कि यह महाराज लंकेश्वर का आदेश है और 52 पहियों का बड़ा रथ बनाने के लिए आप सबके पास सिर्फ एक रात्रि का ही समय है। चाहे जितने भी कारीगरों को इस काम में लगाना पड़े या दूसरे प्रदेशों से कारीगर बुलाने पड़े, लंका नगरी में होने वाले युद्ध विभाग के सारे कार्यों को स्थगित करके इस रथ को बनाने का कार्य पूरा कीजिए। मुझे आज ही ये रथ लेकर तपस्या स्थल के लिए रवाना होना है। कारीगरों ने अपने राजा लंकेश्वर के आदेश को सिर माथे पर लिया और युद्ध स्तर पर रथ के निर्माण का कार्य शुरू किया और बड़े बड़े पेड़ के लट्ठों का काटा जाना, कीलों का लकड़ी पर लगाया जाना और पहियों के निर्माण का कार्य चलता रहा। और देखते ही देखते एक अद्वितीय रथ बनकर तैयार हो गया था। रथ को देखकर सेनापति मलय ने कहा, यह अविश्वसनीय परंतु सत्य है कि लंका के दक्ष कारीगरों ने इतनी कम समय अवधि में इतना सुंदर और मजबूत रथ बनाकर तैयार किया है। मैं सभी कारीगरों को महाराज लंकेश्वर द्वारा पुरस्कृत करवाऊंगा। एक बार कुंभकर्ण जी लंका में पधार जाएं, उसके उपरांत सभी कारीगरों को विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इतना कहकर मलय घने जंगल में स्थित तपस्या स्थल के लिए लंका से रवाना हो गया। इस अद्वितीय रथ को चलाने के लिए 20 सारथियों और 50 अश्वों की आवश्यकता थी। इतने इंतजामों को पूरा करके मलय तपस्या स्थल की ओर जाने लगा। जंगल में कुछ ही देर बाद अश्वों के समूह के एक साथ चलने से ध्वनि यानी अश्वटाप सुनाई देने लगी। कंटक ने वृक्ष पर निगरानी कर रहे एक गुप्तचर अभ्यासुर से पूछा, क्या आपके पास कोई खबर है कि घोड़ों के टापों की आवाज जो हमें स्पष्ट तौर पर सुनाई दे रही है वो किस दिशा से आ रही है? अभ्यासुर ने कहा, जी कंटक जी, आसमान में विचरण कर रहे मायावी गुप्तचरों ने यह सूचना दी है कि एक विशालकाय रथ जिस पर लंका राज्य का राजकीय ध्वज लगा है जंगल में प्रवेश कर चुका है और तीव्र गति से तपस्या स्थल की ओर बढ़ रहा है। अभी इस बात की सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि उस रथ पर कितने लोग सवार हैं, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये वही रथ है जिसे लाने के लिए कल हमारे प्रधान सेनापति मलय यहाँ से गए थे।
रावण को यह जानकर बेहद आश्चर्य हुआ कि इतनी कम समयावधि में इतना विशालकाय रथ भला कैसे तैयार कर लिया लंका के कारीगरों ने। कुछ देर की प्रतीक्षा के उपरांत सेनापति मलय विशालकाय रथ को लेकर कुंभकर्ण के शरीर के समीप उपस्थित हो गया। उसने रथ से उतरने के बाद रावण के समीप आकर कहा, लंकापति महाराज रावण की जय हो। हे दशानन, लंका के दक्ष कारीगरों ने बहुत कम समयावधि में ही इस विशालकाय रथ को तैयार किया है। मैंने उन्हें वचन दिया है कि जब हम कुंभकर्ण जी को सफलतापूर्वक राजमहल में पहुंचा देंगे तब उन सभी कारीगरों को लंका राज्य की तरफ से आपके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। बस आपसे प्रार्थना करता हूं महाराज कि मेरे इस वचन का मान रख लीजिएगा। मैं अपने साथ जलपान हेतु कुछ भोजन सामग्री भी लेकर आया हूं और कुछ शीतल स्वादिष्ट पेय भी लाया हूं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि सभी सैनिकों सहित महाराज आप भी कुछ जलपान कर लें। उसके उपरांत इस रथ पर कुंभकर्ण जी को रख करके लंका राजभवन में ले जाने की तैयारी की जाएगी। रावण ने प्रधान सेनापति मलय से कहा, लंकेश प्रसन्न हुआ। मलय, तुमने वास्तव में अभूतपूर्व कार्य किया है और लंका के कुशल कारीगरों ने जो चमत्कार करके दिखाया है वो असाधारण है। तुमने जो लंका के कारीगरों को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव दिया है, मैं इसके लिए तुम्हारा आभारी हूँ। जिन कारीगरों के मेहनत कश हाथ इतना बड़ा चमत्कार पैदा कर सकते हैं, उन कारीगरों का सम्मान करना मेरे लिए अभिमान की बात है। अभी रावण और सेनापति मलय बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक कंटक ने चिल्लाते हुए कहा, ये देखिए लंकेश, कुंभकर्ण जी को चारों ओर से जहरीले सांपों ने घेर लिया है महाराज। अब क्या होगा? इतने सारे सांप आखिर अचानक आए कहां से? कंटक की बात को सुनकर रावण घबरा कर उठा और कुंभकर्ण के विशालकाय शरीर के चारों ओर फैले विषैले नागों को देखने लगा। आखिर ये सांप कहां से आ गए?